अगला सवाल ले लेते हैं। रीटा दुबे ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से व्हाट्सएप के जरिए। अंबुजा सीमेंट 10 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 428 के प्राइस पर। ट्रेडिंग व्यू है या इन्वेस्टमेंट ये तो क्लैरिटी नहीं है, बट अंबुजा सीमेंट क्या सजेशन 428 की बाइंग के हिसाब से? ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे सीमेंट काफी बेहतरीन लग रहा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इस पे होल्ड करना चाहिए। वीकली और मंथली चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। तो इनके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 350 355 का होगा और आप होल्ड करके रह सकते हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम है काफी स्ट्रॉन्ग है और आपका स्टॉक जो है वो 450 500 के लेवल दिखा सकते हैं। दिलीप ने एक सवाल भेजा है 12 से अशोक लेलैंड पर। यहाँ पर 146 की इन्होंने खरीदारी की हुई है और जो खरीदारी जो क्वांटिटी है वो 284 शेयर्स की है। बाइंग प्राइस है अशोक लेलैंड में 146 का, 133 पर हुआ है बंद। तो थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से क्या करें अशोक लेलैंड में? यहाँ पे 111 से 115 के अच्छे सपोर्ट्स आए तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फॉल्स ब्रेकआउट हमको देखने मिला 145 146 के ऊपर। तो रिजेक्शन या फॉल्स ब्रेकआउट काफी पेनफुल होता है। स्टॉक एक बार करेक्ट होने की संभावना है 120 तक के लेवल से देखने मिल रहे हैं। तो आप 115 तक के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 150 क्लोजिंग आ जाती है तो काफी एक बड़ा अपसेट आपको देखने मिल सकता है अशोक लेलैंड में। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉक को रखिए अभी अपने पास, यही सजेशन होगा। एक और सवाल ले लेते हैं और जो सवाल भेजा है अगला वो RN झा ने भेजा है पुणे से। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। झा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, डिटेल्स ले लेते हैं। L&T फाइनेंस पर इनकी क्वेरी है। 1400 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो खरीदारी का प्राइस है वो है 96.50 का, 79 पर बंद हुआ है और नुकसान में इनकी फिलहाल ये पोजीशन है 17 रुपए नीचे। क्या करें इसमें अभी? देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आपको अभी भी देखने मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट्स पे देखूँ तो फिलहाल हायर लो और हायर लाइ का बन रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बार अगर चाहिए तो एक 70 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका फिलहाल वीक ही है, प्रेशर इसमें बना रहेगा। कोई उछाल अगर देखने मिलती है तो वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए 70 का होगा। ओके, तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो ट्विटर फेसबुक से क्वेरी से करेंगे पिक। हमारे साथ गौरव पे सब बने हुए हैं आपको सवालों पर राय देने के लिए। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार और गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल क्विकली ले लेते हैं इस समय ट्विटर से। और एक सवाल हमें भेजा है बीपीसीएल पर आशीष शर्मा ने, लेकिन बीपीसीएल पर ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं तो दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। पीयूष ने सवाल भेजा है टीसीएस पर 3500 के बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं, व्यू है 1 साल का। गौरव देखिए टीसीएस की अगर मैं बात कीजिए और मैं वीकली अगर चार्ट में देखता हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट रेट आपको 3350 3300 के आसपास में देखने मिल रहा है। और वीकली चार्ट में अगर मैं इचिमो को इस्तेमाल करता हूँ तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट वहीं पे आ रहा है। तो मेरे सबसे 3300 के स्टॉप लॉस बने रह सकते हैं। ये अगर सस्टेन होता है तो प्रीवियस जो हाई था 3800 1300 वो एक बार वापस टेस्ट हो सकते हैं। अगला सवाल गौरव हमें भेजा है अमित सिन्हा ने। मदरसन सुमी 231 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं, व्यू है मिड टर्म का। मदरसन सुमी अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ऊपर में इसको जो काफी स्ट्रॉन्ग हडल मिला 260 के आसपास में, तो एक रेंज में ही ट्रेड होगा। इनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट्स है वो 200 के आ रहे हैं, रेशियंस वो 260 का आ रहा है, तो उसके बीच में ही है। तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो आप बने रहिए। 260 की क्लोजिंग के ऊपर काफी बड़े ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका फिलहाल पॉजिटिव है। ओके, विक्की व्यास ने एक सवाल भेजा है आदित्य बिरला एएमसी किन की होल्डिंग है आईपीओ के टाइम के 720 बाइंग है और 20 स्टॉक्स हैं इनके पास। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस पर कमेंट कीजिए। और साथ ही IEX 800 की बाइंग है, ये तुनेश ने एक सवाल भेजा है। देखिए स्ट्रक्चर तो अभी मैं ये कहूँगा आदित्य बिरला एएमसी का कि काफी कम प्राइस है। तो अगेन जो प्रीवियस लो था आप उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए 560 570 का। उसके नीचे आप एग्जिट कर लीजिए। अगर होल्ड हो गया तो एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है। बियॉन्ड दैट यहाँ पे मेरे लिए कमेंट करना डिफिकल्ट होगा कि काफी छोटी इसमें प्राइस हिस्ट्री है, तो मैं उस पर आंसर नहीं दे पाऊंगा। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा? IEX
आइए इसकी अगर बात की जाए तो जो इमीडिएट इसका स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं है, यहाँ पे अभी भी सस्टेन हो रहा है। इनका जो स्टॉप लॉस है वो है 700 का। 700 अगर होल्ड हो गया तो जो हायर हाई हायर लो का जो सिलसिला है वो बरकरार रह सकता है, और वहाँ पे एक 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली वेब भी है, सस्टेन रहेगा तो आपको वापस 900 तक जा सकता है। 700 का स्टॉप लॉस निकले जाएगा। ओके अगला सवाल अनिर्बन ने भेजा है पुणे से। टाटा स्टील 30 स्टॉक्स 850 की बाइंग है, दूसरा ऑरबिंदो फार्मा 629 की बाइंग है, दोनों लॉन्ग टर्म व्यू। अगर लॉन्ग टर्म की बात की तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। आपके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1055 का होगा टाटा स्टील के लिए, आप बने रह सकते हैं। ये अगर सस्टेन अगर हो गया तो फिर अच्छा है, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग आए तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा आपके लिए। ओके अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है ये सवाल हमें बिजू की ओर से आया है, और सवाल है इनका, जुगनू माफ कीजिए, एचडीएफसी लाइफ 693 इनका परचेसिंग प्राइस है, 1 ईयर का व्यू है, और जाना चाहते हैं क्या करें। एचडीएफसी लाइफ के अगर मैं चार्ट देखूं, इसको चाहे डेली वीकली चार्ट, तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला था तकरीबन 650 के आसपास में, और एचडीएफसी लाइफ जो है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो मे भी 640 का आप लगा लीजिए, आप होल्ड कीजिए। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको 1 से 2 साल होल्ड कर सकते हैं तो स्टॉक जो है वो एक बार 3 डिजिट्स के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके तो होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एचडीएफसी लाइफ 688 पर हुई क्लोजिंग आज के सेशन में। सवाल इतने करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से गौरव। देखिए जो भी आज स्टॉक्स पे हमने डिस्कस किया है, हो सकता है इस पे हमने क्लाइंट्स को व्यू दिया हो। मेरी पर्सनल इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन हमने क्लाइंट्स को इसमें सजेस्ट किया हो या व्यू दिया हो। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए। ट्विटर, फेसबुक